वाराणसी के बीएचयू में छात्रों और सुरक्षाकर्मियों के बीच भिड़ंत। छात्रों ने किया पथराव, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। छात्रों और सुरक्षाकर्मियों के बीच हुई भिड़ंत में करीब 100 लोग हुए हैं घायल। पुलिस छावनी में तब्दील हुआ है बीएचयू कैंपस। बाइक हादसे में एक छात्र के घायल होने पर प्रोक्टोरियल बोर्ड में शिकायत की गई है। शिकायत की सुनवाई नहीं होने पर हंगामा। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। मुठभेड़ में 2 बदमाश गोली लगने से घायल हुए। तीनों बदमाशों ने कल खुर्जा में एक शख्स को मारी थी गोली। 2 तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और 1 बाइक बरामद। बरेली के सूफी टोला में 2 मैरिज हॉल पर बुलडोजर एक्शन। दोनों बारात घर बिना नक्शे के बनाए गए थे। दोनों बारात घर पर आज भी चलेगा बुलडोजर। आजम खान और मौलाना तौकीर रजा के करीबी बताए जा रहे हैं बारात घर के मालिक। पटना में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान। बोरिंग रोड चौराहे पर ठेला लगाने वालों पर फाइन। मुजफ्फरपुर में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। इमली चट्टी से मोती झील तक चला प्रशासन का बुलडोजर। नगर निगम ने कई दुकानों की सीढ़ियों को तोड़ा। कई दुकानों पर लगाया गया है जुर्माना। यूपी के मुजफ्फरनगर में अवैध लाउडस्पीकर के खिलाफ एक्शन। तय सीमा से ज्यादा आवाज वाले 40 लाउडस्पीकर धार्मिक स्थलों से हटाए गए। देवरिया में बीएलओ मोहम्मद आफ्ताब की सराहनीय पहल। डुगडुगी बजाते हुए लोगों को एसआईआर फॉर्म भरने के लिए प्रेरित किया। वीडियो वायरल हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वडोदरा में दिया बड़ा बयान। कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकारी पैसे से अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे। सरदार पटेल ने इसका विरोध किया था। राजनाथ सिंह ने सरदार पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर आयोजित जनसभा में कहा, सरदार पटेल सच्चे अर्थों में सेक्युलर और पंथ निरपेक्ष थे। तुष्टीकरण में विश्वास नहीं करते थे। राजनाथ सिंह का दावा, पंडित नेहरू ने सरदार पटेल के निधन के बाद उनके स्मारक के लिए जमा पैसे का इस्तेमाल कुएं और सड़कों को बनवाने के लिए करवाने के लिए सुझाव दिया था। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का विवादित बयान। कहा कि हिंदू धर्म में 3 करोड़ देवी देवता, जिसने शादी नहीं की उसके लिए हनुमान, 2 शादी वालों के लिए दूसरे देवता। सीएम रेवंत रेड्डी के बयान पर विधायक राजा सिंह का भड़का गुस्सा। कहा कि एबीपी से कांग्रेस में जाते ही उनका खून बदल गया। बीजेपी नेता विजय लक्ष्मी बंडारू ने कहा कि हिंदुत्व भारत का आधार और जीवन पद्धति है। रेवंत रेड्डी माफी मांगे। बीजेपी नेता रामचंद्र राव सीएम रेवंत पर भड़के। कहा कि उनकी एमआईएम से दोस्ती होगी लेकिन वो हिंदू धर्म का अपमान नहीं कर सकते। विश्व हिंदू रक्षा परिषद की प्रमुख यमुना पाठक का सीएम रेवंत रेड्डी पर हमला। कहा कि हिंदुओं की भावना के साथ खिलवाड़ करना कांग्रेस का काम है। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया का चौंकाने वाला बयान। जो होना है होने दो, क्या राजनीति मेरे पिता की जागीर है। सीएम सिद्धरमैया का पार्टी के एक विधायक के साथ बातचीत का वीडियो हुआ वायरल। सिद्धरमैया ने कहा कि राजनीति स्थायी नहीं है। संसद में विंटर सेशन का आज तीसरा दिन। लोकसभा में एसआईआर पर जारी गतिरोध सुलझा। स्पीकर की सर्वदलीय बैठक के बाद विपक्ष बहस के लिए माना। 9 और 10 दिसंबर को चुनाव सुधार पर 10 घंटे की बहस। 8 दिसंबर को वंदे मातरम पर चर्चा की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री। 2026 के लिए इंटरनेशनल आईडीईए के अध्यक्ष बने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में आज पदभार संभालेंगे। राजस्थान के राजसमंद में विस्फोटक से भरा पिकअप जब्त हुआ। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। यूपी के सहारनपुर में शादी के दौरान मंडप में पहुंची दूल्हे की पूर्व प्रेमिका दूल्हे पर लगाए गंभीर आरोप। शादी रुकवाने की कोशिश भी की। यूपी में हमीरपुर के हरौलीपुर गांव में एक सिपाही पर गांव वालों ने हमला किया। 2 पक्षों के बीच विवाद को सुलझाने गया था सिपाही आशीष मौर्य। यूपी के मदरसों में छात्रों और टीचर्स का वेरिफिकेशन शुरू हुआ। लखनऊ में गोमती नगर के मदरसे में सभी छात्रों के आईडी और आधार की जांच की गई। मुरादाबाद में नकली देसी अंडों के गोदाम पर फूटा सेफ्टी विभाग की रेड। आंखों में लाखों तादाद में अंडे और फूड सेफ्टी गोदाम में सील किया गया। सूरत में ऑपरेशन शुद्धि के तहत फूड सेफ्टी विभाग और पुलिस ने 2 डेयरी की रेड की। भारी मात्रा में मिलावटी मक्खन जब्त किया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक चलते ट्रक में अचानक लगी आग। ट्रक में भरे घास के बंडल में तेजी से उठी लपटें। हरियाणा के सिरसा में अपनी मांगों को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया। डिप्टी कमिश्नर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। दिल्ली में ठिठुरन भरी ठंड के साथ प्रदूषण की डबल मार। धौलाकुआं इलाके में स्मॉग की मोटी परत देखने को मिली। विजिबिलिटी कम। दिल्ली के आईटीओ इलाके में भी आसमान में छाई धुंध की मोटी परत। विजिबिलिटी बेहद कम, लोगों को परेशानी। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर। आसमान में छाई स्मॉग की मोटी परत। धुंध में छिपा दिखा इंडिया गेट। मायानगरी मुंबई में भी कई जगहों पर स्मॉग की परत छाई। मुंबई के दादर चौपाटी इलाके में ऊंची ऊंची इमारतें धुंध की परत में छिपी दिखी। तमिलनाडु के मदुरै में आफत की बारिश। दक्षिण मासी स्ट्रीट समेत कई इलाकों में जलभराव होने से लोगों की परेशानी बढ़ी। पुडुचेरी में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। प्रशासन ने एहतियातन सभी स्कूल बंद करने का आदेश जारी किया। ओडिशा के पुरी में चंद्रभागा के बीच गोल्डन शोर्स में 15वें इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल का आयोजन। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने करेंगे उद्घाटन। डीआरडीओ ने फाइटर स्केप सिस्टम का किया सक्सेसफुल टेस्ट। चंडीगढ़ में 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इजेक्ट हुआ पायलट। भारत साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे आज रायपुर में खेला जाएगा। दोपहर को 1 बजे शुरू होगा मैच। प्रैक्टिस के दौरान शानदार लय में दिखे रोहित और विराट। अभ्यास सत्र में
थ्रो डाउन विशेषज्ञों के खिलाफ जमकर किया प्रहार।